अग्निवीरों के लिए अब पेंशन जो है वो स्टार्ट की जाएगी। देखिए ये तो इनके लॉलीपॉप है। देश में कैसे लाया? 303 से घटा के 240 पे लाया। ऐसे लाया ना, ये लाना नहीं होता। राहुल गांधी को पसंद कर लिया उन्होंने, कहा नेता बनाएंगे तो राहुल गांधी को बनाएंगे। हरियाणा वालों ने सोच लिया है आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल जी इस देश के पीएम बनेंगे। खटाखट खटाखट, ये जीतने के बाद खटाखट लाएगा, पैसा देगा लोगों को। वो इतने दावे से कैसे? का नाम राहुल गांधी है, मोदी नहीं है। भाजपा या कांग्रेस? भाजपा या कांग्रेस में कोई हो सकता है, हमें ज्यादा चांस है भाजपा का। युवाओं का शोषण, युवाओं पे लाठी बजाने वाली भारतीय जनता पार्टी, 4 से 5 बार हरियाणा को आग में जलाने वाली भारतीय जनता पार्टी। जगह जगह आपने देखा मर्डर्स होते हैं, जगह जगह फिरौतियां मांगी जाती है। राहुल गांधी की बात नहीं, पूरा देश बोल रहा है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी क्लीन स्वीप होने वाली है। सरकार किसी की भी बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। देश में हरियाणा चुनाव के मद्देनजर चारों ओर जो है घमासान मचा हुआ है, जहां कांग्रेस में सारे नेता अपनी अपनी गुटबाजियों में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर साफ तौर पे भाजपा ने खुद नरेंद्र मोदी जी ने जमीनी स्तर पे उतरकर लोगों से कहा है कि कांग्रेस सबसे बड़ी जो है धोखेबाज पार्टी है, सबसे बड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। हालांकि अभी सबके बीच आम आदमी पार्टी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कहां स्टैंड करती है। इस सिलसिले में लोग हमसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनका इसे लेकर के क्या कहना है, क्या कहेंगे हरियाणा चुनाव के मद्देनजर लगातार जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है। देखिए मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को उसके नतीजे आना है। हरियाणा की जनता आतुर है कि हरियाणा का चुनाव उन मुद्दों पर लड़ने के लिए जनता चुनाव लड़ रही है। नेता तो अपनी सीट को पक्का करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता चुनाव लड़ रही है। आज जनता हरियाणा की इस प्रकार से चुनाव लड़ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर घोर अपराध का चिट्ठा चरम सीमा पर पहुंचा दिया। तरह तरह की वारदातों की घटनाएं सामने आती रही हरियाणा के अंदर। फिरौती आम हो गई, जगह जगह मर्डर्स होने लगे। आम नागरिक कैसे स्वच्छ रहेगा? आम नागरिक के लिए तो साफ तौर पे भाजपा अब की बार 25 लाख का बुजुर्गों के लिए इलाज मुफ्त ला रही है। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि जिस भाजपा अग्निवीरों के लिए अब पेंशन जो है वो स्टार्ट की जाएगी। देखिए ये तो इनके लॉलीपॉप है, भारतीय जनता पार्टी के लॉलीपॉप है। 5 लाख का इंश्योरेंस आयुष्मान कार्ड के रेफरेंस से ये देने की बात करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज उस आयुष्मान कार्ड की सर्विस लेने के लिए आप उस आयुष्मान कार्ड को लेके जाएंगे किसी हॉस्पिटल में तो सर्विस नहीं मिलेगी। वहां आप उस आयुष्मान कार्ड को लेके जाइए, उस आयुष्मान कार्ड से आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उसकी सर्विस नहीं मिलेगी। जनता तो पसंद करके ला रही है ना, जनता ने देश में भी लाया, विधानसभाओं में भी जिता। देश में कैसे लाया? 303 से घटा के 240 पे लाया। ऐसे लाया ना, ये लाना नहीं होता। लाना वो होता जब 400 पार का नारा दे रहे थे ना, 350 को छू जाते। हम जब भी जीत मान लेते। जीत कहाँ है हुई भारतीय जनता पार्टी की? एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की स्पेशल सरकार नहीं है। वही दशा हरियाणा के अंदर 5 तारीख को होने जा रही है और 8 तारीख को उसके नतीजे आने वाले हैं। और आम आदमी पार्टी संपूर्ण जोर से चुनाव लड़ रही है। और आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही जमीनी बात कर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली छोड़कर वो कहीं कुछ नहीं कर पाए। कह रहे हैं दिल्ली के देखिए मेरी बात सुनिएगा, दिल्ली क्या वो पूरे भारत में करेंगे। एक विकल्प आने वाले टाइम में, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही एक विकल्प हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल जी इस देश के पीएम बनेंगे। आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। साफ तौर पे कह रहे हैं आने वाले समय में पीएम बनेंगे। क्यों नहीं अखिलेश जी से जाकर यूपी में गठबंधन कर रहे हैं? बोलो। मुद्दे पे आते हैं हरियाणा चुनाव को लेकर, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव में कुछ नहीं हो? वहाँ की पब्लिक बता रही है, दिल्ली की पब्लिक बता रही है, कुछ नहीं हो हरियाणा में। भाजपा या कांग्रेस? भाजपा या कांग्रेस में कोई हो सकता है, हमें ज्यादा चांस है भाजपा का। भाजपा का चांस। मेरी बात सुनिए, भाजपा तो किसी पैनल में नहीं है। पहली बात तो यह है, भाजपा अगर पैनल में होती, अगर किसी लिस्ट में होती, भाजपा का नाम अगर काउंटडाउन में होता, तो वो इस सीरीज पर होता कि नायब सैनिक को करनाल से काटकर टिकट और लाडवा नहीं भेजना पड़ता। जगह जगह के टिकट नहीं काटने पड़ते भारतीय जनता पार्टी को, समझे ना।
अगर भारतीय जनता पार्टी किसी जीतने की स्थिति में अगर होती तो हारने की स्थिति में है। संपूर्ण जनता ने मन बना लिया है। जैसे तीसरी बार केंद्र में सरकार बना है ना, वैसी तीसरी बार हरियाणा में भी सरकार बनेगी। देखिए इनको इतने दावे से आप कैसे कह रहे हैं? दावा नहीं कर सकता, बट जो भी एक ओपिनियन, एक राय दिख रहा है। काम देखा होगा मैनिफेस्टो में, ऐसा क्या देखा है कि आप इतना तो बिल्कुल मैनिफेस्टो और काम हरियाणा के लोग ही बता रहे हैं कि हमारी नौकरी लग जाती है, अब सोर्स फोर्स नहीं लगाना पड़ता, पैसे नहीं देना पड़ता हमें। कह रही है सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा। और वो कहीं भी कुछ भी कहेंगे, जहाँ भी उनकी सरकार नहीं, वो कहें हरियाणा, वो हिमाचल में कहीं नहीं जाकर करते हैं। अभी क्या क्या छूट दे रहे थे, क्या क्या करवा रहे थे कर्नाटका में, क्यों नहीं वहाँ कर रहे हैं? ये हरियाणा की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं हरियाणा की जनता, मैं हरियाणा का ही वोटर हूँ। पहली बात तो मेरी बात सुनिए, मैं हरियाणा का ही वोटर हूँ। आप किसका ओपिनियन है, आप वहाँ का ओपिनियन बनाइए जहाँ से आपकी सिटीजनशिप है, जहाँ आपको नागरिक, जहाँ देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं। देश के अंदर कौन से स्टेट के नागरिक है, कहाँ कौन सी वोटर लिस्ट में इनका नाम आता है? मेरा हरियाणा की वोटर लिस्ट में नाम आता है और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार रही है और वहाँ आम आदमी पार्टी के काफी सारे विधायक आ रहे हैं। सरकार किसी की भी बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, ये निश्चित तौर से है। युवाओं का शोषण, युवाओं पर लाठी बजाने वाली भारतीय जनता पार्टी, 4 से 5 बार हरियाणा को आग में जलाने वाली भारतीय जनता पार्टी। जगह जगह आपने देखा मर्डर्स होते हैं, जगह जगह फिरौतियां मांगी जाती है, नशा आम हो गया हरियाणा के अंदर। 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की उस आपराधिक सरकार के अंदर 10 साल के अंदर करप्शन मचा दिया बीजेपी ने। राहुल गांधी कह रहे हैं क्लीन स्वीप होगा। देखिए राहुल गांधी की बात नहीं, पूरा देश बोल रहा है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी क्लीन स्वीप होने वाली है। आम आदमी पार्टी भी बोल रही है, पूरा देश बोल रहा है। पूरा दिल्ली से भी हो रही थी क्लीन स्वीप, तो दिल्ली से भी हो रही थी, 7 सीट आई ना। देखिए इनको ये नहीं पता अभी। उछल रहे थे बहुत ही, आपके कन्हैया कुमार बहुत ही उछल रहे थे। ये बोल रहे हैं 7 सीट, शायद इनको ये नहीं पता अभी 7 सीट की बात कर रहे हैं। 7 सीट प्रीवियस टाइम में भी, भूतपूर्व टाइम में भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही थी और उनका मैंडेट बहुत ज्यादा था। उनका मार्जिन जो था सीट को अर्जित करने का, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर जीते थे, मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा सदन में जनता ने चुन के भेजा था, बहुत अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में तो अभी बीजेपी ही है। मैंने क्या बोला, दिल्ली के अंदर 7 सीट पहले भी बीजेपी की थी। आज कोई स्पेशल 7 सीट बीजेपी की नहीं है। उससे कौन सा तीर मार लिया, उसे तीर कौन सा मार लिया? मैंडेट नहीं देखा। जहां चांदनी चौक के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन ने 4.25 लाख के मार्जिन से ये चांदनी चौक की सीट जीती थी, आज वो मैंडेट परवीन खंडेलवाल का 89,000 के अराउंड हो गया, वो घट गया। ये मैंडेट नजर नहीं आता, ये आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती हुई इन लोगों को नजर नहीं आती, वो पैनल इनको नजर नहीं आता। ये अंधभक्त है, इनको समझ नहीं है। ये समझ जाएंगे धीरे धीरे, सारी चीज समझ गए। इंटरनली तो समझते हैं, ग्राउंड पर अब हरियाणा में समझा देंगे। 10 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वह उत्तर प्रदेश के अंदर समझा दिया जाएगा इनको। और उपचुनाव जो 13 सीटों पर जगह जगह देखने के लिए मिले, जहां भारतीय जनता पार्टी की जो हालत दुर्दशा होने के लिए देश ने देखा, वहां पहले अयोध्या हारे, बद्रीनाथ हार गए। अब ये जितना पहाड़ा पड़ेंगे ना, जनता समझ चुकी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई सारे भाई हैं। यूनिटी इज बिल पावर ऑफ अवर स्ट्रेंथ। इस स्ट्रेंथ को अगर डिस्ट्रॉयड करने की अगर कोई कोशिश करेगा, उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिलकर एक यूनिटी इज बिल पावर ऑफ अवर स्ट्रेंथ, इस सेंटेंस को फॉलो करने वाले लोगों को वोट करने का काम किया जाएगा। जय हिंद, जय। किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। क्या सोचकर आप बोल रहे हैं कि किस तरह का आपको लगता है कि कांग्रेस की कैसी? कांग्रेस की इसलिए पकड़ है कि बीजेपी ने जो हमारे पहलवानों है जंतर मंतर पे जो उसको घसीटा गया, मारा गया, आज हमारे उस बेटी ने बीजेपी को क्लीन स्वीप करेंगे। आपका कहना है कि विनेश फोगाट की ज्वाइनिंग से असर पड़ा? जी। क्या नाम है? आज मैं हरियाणा गया था, आज मोदी जी की मुझे तो लग रहा वहाँ वोटें मिल जाएंगी। राहुल गांधी का ज्यादा जोर है, ज्यादा है राहुल गांधी, बहुत ज्यादा जोर है। मतलब क्लीन स्वीप वाली जो बात कह रहे हैं, आपको लगता है क्लीन? राहुल गांधी को पसंद कर लिया उन्होंने, कहा नेता बनाएंगे तो राहुल गांधी को बनाएंगे। हरियाणा वालों ने सोच लिया है अब। हाँ, किस तरह से आपको लगता है राहुल गांधी की कौन सी चीजें हैं या फिर मैनिफेस्टो की कौन सी बात? यात्रा भी करी है, लोगों ने देखा है उसे,
बढ़िया काम करेगा। और ये जो क्या खटाखट ये जीतने के बाद खटाखट लाएगा, पैसा देगा लोगों को। वो झूठ बोलने वाली सरकार नहीं है। सर, जो महिलाओं को देने की बात हो रही है उस पर वोट मिलेगा? जब सरकार बन जाएगी ना, आ जाएगी, तो वो सब जगह से निकाल कर देगा। हाँ, राहुल गांधी मतलब जो वादा कर रहे हैं 2000 कर रहा है, वो मोदी की तरह वादा ना कर रहा है। वो वादा करा है तो वो पैसे पहुंचाएगा सबके खाते में। इतने दावे से कैसे? उसका नाम राहुल गांधी है, मोदी नहीं है। हिमाचल में जो हिमाचल के लोग उनसे संतुष्ट नहीं है, भाजपा कह रही है जहाँ पे उनकी सत्ता है वहाँ लोग। हवाबाजी हो रही है, राहुल गांधी आ रहा है अब हरियाणा में, बहुत बेहिसाब से आ रहा है। हाँ, तौर पे आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं उनका कहना है कि राहुल गांधी की हवा है इस बार। किस तरह से किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी कहाँ पे आ रहा है? कहाँ पे आ रहा है राहुल गांधी? हरियाणा में क्या लगता है, कांग्रेस या भाजपा? मुझे दोनों नहीं लग रही। कौन आएगा? अब ना भाजपा रही ना कांग्रेस आ रही। कौन आएगा? दो नाम ही तो सामने। अब वो तो पता चली जाएगा। अभी मुझे तो दोनों में से कोई नहीं लग रहा। आगे सर, आपको क्या लगता है हरियाणा में? मेरे हिसाब से त्रिशंकु समीकरण वहाँ बनने वाला है, ना बीजेपी जीतने वाली ना कांग्रेस जीतने वाला। त्रिशंकु लगता है गठबंधन की सरकार। अब गठबंधन की बनेगी, चाहे कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन करे, बीजेपी गठबंधन करे, क्लियर के साथ हो सकता है। अब वो समय बताएगा, वो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल किसी का धर्म ईमान तो है नहीं। जिसको जहाँ फायदा मिला वहीं उछल के पहुंच जाता है। सब एक दूसरे के दुश्मन भी बने रहते हैं, और जब उनका स्वार्थ सत्ता है तो आपस में मिल भी जाते हैं, तो कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या कह रहे हैं ताऊ हरियाणा में? नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो भाई साहब कह रहे हैं सही है, हम इनकी वोट देने जा रहे हैं। अरे यार, तुमने किसी दे दी भाई, हमने तो उसकी दे, चले हम भी इसकी दे देते हैं। और इसमें तो कोई कमी बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा? हाँ, क्या अब यही कहानी है जो कौन? आपको लगता है कि यानी कि गठबंधन की सरकार होगी या बीजेपी आएगी या कांग्रेस? चार भाई एक जगह नहीं रहते तो गठबंधन कैसे 10 साल चल जाएंगे? क्या लगता है, तो राहुल गांधी आएंगे, मोदी जी की सरकार आएगी? कह सकते हैं, इलेक्शन हो जाने उसी बात चलेंगे। यूपी में तो हम योगी को चाहते हैं। विनेश फोगाट ने ज्वाइन किया है, पहलवानों ने, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ता। कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं। इतने बड़े पहलवान है, स्टार प्रचारक है, कोई असर नहीं, कुछ नहीं। जो आदमी अपने दिमाग से अपना काम करता है, हिंदुस्तान का जो आदमी है, जो असली होगा, माँ अपन से पैदा हिंदुस्तान को चाहता होगा, हिंदुस्तान के पक्ष में बोलेगा। हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान पक्ष से बोलेंगे। और हमें तो योगी अपना सबसे अच्छा लग रहा है, यूपी सबसे अच्छा, मोदी से भी अच्छा लग रहा है। खैर, मतलब साफ तौर पे अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लोग हैं, कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस आएगा, कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार बनाएगी। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर के साफ तौर पर कांग्रेस में भी एक तरफ हलचल है, क्योंकि खुद कांग्रेस के नेता जो है उनमें ही गुटबाजी नजर आ रही है। लेकिन हालांकि अब क्योंकि सारे सांसद एक स्टेज पर नजर आ रहे हैं, पिछले दिनों हमने देखा जहां पर खुद भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा एक स्टेज पर नजर आई थी। लेकिन अब जो है वो साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार क्लीन स्वीप होगा। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी अपने भाषण में आज पूरी तरीके से कांग्रेस पर हमलावर रहे। इस सिलसिले में हमने लोगों से बातचीत की, साफ तौर पर लोगों ने किस तरीके से अपनी राय रखी वो आपने सुना। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है हरियाणा में कौन आएगा, भाजपा, कांग्रेस या गठबंधन की सरकार? इस सिलसिले में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।